Hello friends, my name is Abhishek. Today friend I will discuss topic part 8 class 11th physics chapter name units and measurement. So let's begin. त्रुटियों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. हेडिंग है त्रुटियों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. In previous video I have already discussed in about of errors. Here I will discuss कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यानी फ्रेंड त्रुटियों का संयोजन. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन. सो लेट्स रेडी. यदि कोई ऐसा प्रयोग करे जिसमें कई माप सम्मिलित हो तो यह ज्ञात करना चाहिए कि इन मापनों में त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती ही है. यदि हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कई माप सम्मिलित हों तो यह ज्ञात करना चाहिए कि इन माप त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती हैं. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन v के अनुपात द्वारा प्राप्त किया जाता है. जैसे d इज इक्वल टू एम बाई वी. डी क्या है? डेंसिटी है. m क्या है? मास है. v क्या है? आयतन यानी वॉल्यूम है. d इज इक्वल टू एम बाई वी. यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी अमापों या इमाओं के मापन में त्रुटि करते हैं तो यह ज्ञात होना चाहिए कि उस वस्तु के पदार्थ घनत्व में भी त्रुटि आएगी. क्लियर. यह आकलन करने के लिए कि यह त्रुटि कितनी होगी तथा विभिन्न गणितीय क्रियाओं में त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती हैं, इसके लिए निम्नलिखित कार्यविधि का अनुसरण करते हैं. यानी फ्रेंड हम लोग पढ़े हमने पिछले वीडियो में एरर्स के बारे में देखा गया था, वह पार्ट 8 था. यह फ्रेंड फिजिक्स का पार्ट 9 है. क्लास 11 चैप्टर नेम यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन. यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर शेडिंग था, मैंने इसमें मेंशन किया. जिससे हमने डेंसिटी का एग्जांपल लेकर द्रव्यमान बाई घनत्व, करेक्ट, द्रव्यमान बाई वॉल्यूम यानी डेंसिटी का एग्जांपल लेकर उसके जो घनत्व में यानी किसी पदार्थ के घनत्व में किस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार की त्रुटियां होती उसको कैसे मापा जाता है. क्लियर. अब फ्रेंड हम लोग इसका टाइप का अध्ययन करेंगे. पहला टाइप है फ्रेंड यहाँ पर ए है किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि यानी एरर इन एडिशन, यानी एरर इन एडिशन. फ्रेंड यहाँ पर ए है किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि यानी एरर इन एडिशन. एरर इन एडिशन फ्रेंड पहला हेडिंग है पार्ट ए. फ्रेंड ए टाइप है इसका. ए कॉम्बिनेशन इन एरर्स का त्रुटियों का संयोजन यानी त्रुटियों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में यह पहला टाइप है. ए है टाइप किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि यानी एरर इन एडिशन. सो लेट्स रेडी. मानो यहाँ फ्रेंड जो संकलन देखते हैं, संकलन फ्रेंड जोड़ का हिंदी मीनिंग है. करेक्ट. माना कि भौतिक राशि ए एवं बी के, माना कि दो भौतिक राशि ए एवं बी के मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल ए कामा बी प्लस माइनस डेल बी है. फ्रेंड जो डेल ए, इसको फ्रेंड इस चिन्ह को फ्रेंड हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं यानी डेल्टा कहते हैं या डेल पढ़ते हैं यानी डेल ए. फ्रेंड डेल ए क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां हैं, आपेक्षिक निरपेक्ष त्रुटियां हैं इन भौतिक राशियों ए एवं बी के मापित मान में. माना कि दो भौतिक राशि एवं बी के मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल ए कामा बी प्लस माइनस डेल बी हैं, जहां डेल ए एवं डेल बी क्रमशः इन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियां हैं. क्लियर. हमें संकलन z इज इक्वल टू ए प्लस बी में त्रुटि डेल्टा z ज्ञात करना है संकलित करने या जोड़ने पर. यहाँ पर फ्रेंड कैलकुलेशन है इसका. z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी. करेक्ट. इसको फ्रेंड ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस ब्रैकेट प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी. फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी. क्लियर. z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी. यहाँ से फ्रेंड z और z फ्रेंड दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा तो हम राइट करेंगे प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी. क्लियर. तो फ्रेंड यहाँ पर होगा डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी. क्लियर. तो फ्रेंड इस सूत्र से हमारा क्या आशय है? डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी से हमारा क्या आशय है तो उसको हम राइट करेंगे. इस प्रकार संकलन की दशा में z में त्रुटि डेल्टा z, ए एवं बी में क्रमशः निरपेक्ष त्रुटियों डेल ए एवं डेल बी में योग के बराबर है. क्लियर. नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं बी में
एरर्स इन सब्ट्रैक्शन यानी व्यवकलन में त्रुटि, यानी व्यवकलन फ्रेंड क्या है, घटाने का अर्थ होता है व्यवकलन, करेक्ट। बी है व्यवकलन में त्रुटि है एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, बी है फ्रेंड व्यवकलन में त्रुटि एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। माना कि दो भौतिक राशियों के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल ए एवं b प्लस माइनस डेल बी है, जहाँ परिणामी भौतिक राशि z है, z में निरपेक्ष त्रुटि डेल z का है, अर्थात z प्लस माइनस डेल z, क्लियर। यहाँ पर फ्रेंड अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ परिणामी भौतिक राशि है फ्रेंड जो इज इक्वल टू दो भौतिक राशियों का अंतर है। यहाँ परिणामी भौतिक राशि है जो इज इक्वल टू दो भौतिक राशियों का अंतर है, अर्थात z इज इक्वल टू ए माइनस बी, अर्थात z इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, सेम कैलकुलेशन है, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, सॉरी प्लीज, इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। यहाँ पर z और z दोनों में कॉमन है, दोनों को कैंसिल हो जाएंगे, तो हम राइट करेंगे प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो फ्रेंड प्लस माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, देन विल बी ऑब्टेन डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, क्लियर। तो फ्रेंड क्या है यहाँ फिर अधिकतम संभावित त्रुटि, यहाँ फिर अधिकतम संभावित त्रुटि डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, यानी संकलन एवं व्यवकलन दोनों की दशा में अधिकतम संभावित त्रुटि क्या है, डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, क्लियर। अतः नियम है जब दो राशियों को संकलित या व्यवकलित किया जाता है तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि, अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा z उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है, उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के बराबर होती है। इस सूत्र से क्लियर है, थैंक यू। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं बी, सी बी हमको कंप्लीट हो गया, ए भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन इन एरर्स का पार्ट सी। सी है फ्रेंड एरर्स इन मल्टीप्लेक्शन, एरर्स इन मल्टीप्लेक्शन यानी गुणनफल में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि। उसी प्रकार यानी फ्रेंड इसी प्रकार माना कि दो भौतिक राशियों ए एवं बी है, पिछले प्रकार ए एंड बी के सेम फ्रेंड, उसी प्रकार माना कि दो भौतिक राशि ए एवं बी है तथा z परिणामी भौतिक राशि है तथा भौतिक राशि ए एवं बी के मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल ए एवं बी प्लस माइनस डेल बी है, तब z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z है, अतः z इज इक्वल टू ए इंटू बी, अतः z इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो फ्रेंड वैल्यू को पुट कर देंगे, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी, क्लियर। तो फ्रेंड इसका मल्टीप्लेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू राइट कर देंगे a का मल्टीप्लाई b में ए बी और प्लस माइनस चिन्ह को राइट कर देंगे इसको, a का मल्टीप्लाई डेल b में तो a इंटू डेल बी और फ्रेंड प्लस माइनस चिन्ह को राइट कर देंगे तो डेल a का मल्टीप्लेक्शन b में तो डेल a इंटू बी और फ्रेंड प्लस माइनस चिन्ह को फिर पुनः राइट कर देंगे तो हम राइट करेंगे डेल a इंटू डेल बी, क्लियर। अब फ्रेंड इस सूत्र में क्या करते हैं, बाएं पक्ष को z से एवं दाएं पक्ष को ए बी से भाग देने पर, यानी फ्रेंड जो बाएं पक्ष है फ्रेंड उसमें z से भाग करेंगे और जो दायां पक्ष है उसमें ए बी से भाग करने पर, क्लियर। फ्रेंड यहाँ पर जो बाएं पक्ष को z से एवं दाएं पक्ष को ए बी से भाग करने पर, जब ए बी से भाग करेंगे तो क्या होगा, एक कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। बाएं पक्ष को z से एवं दाएं पक्ष के बीच भाग करने पर गामा। तो फिर राइट करते हैं 1 प्लस माइनस डेल z बाई जेड इज इक्वल टू, राइट करेंगे ए बी को, ए बी से कट जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, यह हमें प्राप्त होता है, क्लियर। अब फ्रेंड यहाँ पर एक केस है, चूँकि डेल ए एवं डेल बी के बहुत छोटे हैं, चूँकि फ्रेंड जो डेल ए एवं डेल बी के मान क्या है बहुत छोटे हैं यानी निरपेक्ष त्रुटियां हैं, इसलिए फ्रेंड क्या होंगे, मैंने पिछले वीडियो में त्रुटियों के विषय में जो पढ़ाया था बताया था, जो डेल ए एवं बी के मान क्या होंगे बहुत ही छोटे होंगे क्योंकि वह निरपेक्ष त्रुटियां हैं, क्लियर। चूँकि डेल ए एवं डेल बी के बहुत छोटे मान है इसलिए उनके गुणनफल को उपेक्षणीय या नगण्य माना जा सकता है,
इस दशा में अतः अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, इस दशा में अतः अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए। इनको फ्रेंड नगण्य मान लिया गया और इसको भी फ्रेंड नगण्य मान लिया गया, यानी फ्रेंड जीरो के समान मान लिया गया, यानी शून्य के समान मान लिया गया। क्लियर। तो फ्रेंड अब यहाँ पर आते हैं डेल, यहाँ पर फ्रेंड प्लस माइनस दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो राइट करेंगे डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल बी बाई बी और प्लस डेल ए बाई ए। इसको फ्रेंड इस रूप में भी लिख सकते हैं, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। क्लियर। तो फ्रेंड ये था एरर्स इन मल्टीप्लेक्शन, एरर्स इन मल्टीप्लेक्शन। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अतः फ्रेंड इस सूत्र से क्या स्पष्ट होता है, इस सूत्र से क्या स्पष्ट होता है। क्लियर। तो फ्रेंड अतः अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, अतः अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि क्या क्या है फ्रेंड, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। क्लियर। अतः नियमानुसार यह स्पष्ट है कि जब दो भौतिक राशियों को गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि उन गुणकों में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। वंस अगेन, अतः नियमानुसार दिस इज क्लियर दैट जब दो भौतिक राशियों को गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि जो होगी यानी डेल जेड बाई जेड उन गुणकों में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है, जैसा इस सूत्र से क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं डी आते हैं एरर्स इन क्वोशेंट यानी भागफल की त्रुटि, यानी भागफल में त्रुटि, इसको भी कहते हैं एरर्स इन क्वोशेंट। ये फ्रेंड डी है, एरर्स इन क्वोशेंट, एरर्स इन क्वोशेंट। सिमिलरली जेड इज इक्वल टू ए बाई बी राइट करेंगे, यानी फ्रेंड इसी प्रकार जेड इज इक्वल टू ए बाई बी राइट करेंगे तो हम राइट करेंगे जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए अपान बी प्लस माइनस डेल बी। इसको फ्रेंड इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी टू दी पावर -1। तो फ्रेंड इसको इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए बी इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी बाई बी होल इनवर्स। यानी फ्रेंड जो ए और बी को कॉमन ले लेंगे। क्लियर। थैंक यू। द्विपद प्रमेय से विस्तार करके उच्च घात पदों को छोड़ने पर, द्विपद प्रमेय से विस्तार करके उच्च घात पदों को छोड़ने पर फ्रेंड जो द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम है मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के टॉपिक में। क्लियर। थैंक यू। द्विपद प्रमेय से विस्तार करके, द्विपद प्रमेय से विस्तार करके उच्च घात पदों के जोड़ने पर कामा, या फ्रेंड पूर्णांक संख्या इसलिए इसको द्विपद प्रमेय से विस्तार करते हैं। क्लियर। और उच्च घात पदों को जो फ्रेंड उच्च घात पद होंगे उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमको फ्रेंड इस तरह से हमको प्राप्त होगा जेड प्लस माइनस जेड प्लस, इसको फ्रेंड राइट कर देंगे सेम यहाँ पर जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू राइट करेंगे ए बी इनवर्स 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस इनटू फ्रेंड राइट कर देंगे बी प्लस माइनस डेल बी बाई बी। तो फ्रेंड इसको इस तरह से हम लोग राइट करेंगे, इस तरह से इसको हम राइट करेंगे जेड, इसको फ्रेंड सेम राइट कर देंगे यहाँ पर, इसके पावर 1 था तो इस पावर की जगह यहाँ पर -1 था, इसके स्थान पर फ्रेंड हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, -1 पुट कर देंगे तो हमको इस तरह से प्राप्त होगा माइनस प्लस और माइनस साइन चिन्ह था फ्रेंड, इसको माइनस और प्लस चिन्ह राइट कर देंगे, माइनस और प्लस चिन्ह राइट कर देंगे। जब पावर को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल ए बी इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, इसके पावर 1 था प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा, इनटू बी माइनस प्लस डेल बी बाई बी। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो दैट जेड इज इक्वल टू ए बाई बी, जेड इज इक्वल टू ए बाई बी, क्योंकि भागफल में त्रुटि है यानी जेड इज इक्वल टू ए बाई बी। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू जेड, इसका वैल्यू पुट कर देंगे ए बाई बी का, तो 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू ब्रैकेट 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी। तो फ्रेंड इसको इस टाइप से राइट करेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी। क्लियर। तो फ्रेंड इसको हम डेल्टा भी पढ़ते हैं और डी भी पढ़ते हैं, इस नोटेशन को ध्यान रखिएगा। इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस, इसको फ्रेंड मल्टीप्लाई दोनों का कर देंगे तो हम ये एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए माइनस प्लस डेल ए इंटू डेल बी बाई ए इंटू बी। क्लियर।
तो फ्रेंड यहाँ पर आते हैं जेड प्लस माइनस डे जेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए माइनस प्लस डेल ए इंटू डेल बी बाई ए इंटू बी 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस प्लस डेल ए इंटू डेल बी बाई ए इंटू बी। फ्रेंड यहाँ पर उपरोक्त समीकरण के अंतिम पद यानी डेल ए एवं डेल बी बाई ए इंटू बी को अन्य पदों की तुलना में छोड़ने पर तो जेड के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि यानी फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड, जेड के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि हमको प्राप्त होगा डेल जेड बाई जेड मैक्सिमम होगा इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, डेल जेड बाई जेड मैक्सिमम होगा इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल ए बी बाई बी। क्लियर। तो फ्रेंड यहाँ पर आते हैं हम लोग अतः परिणामी सूत्र से स्पष्ट है कि जब दो भौतिक राशियों को भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम जेड में आपेक्षिक त्रुटि उन भाजकों में आपेक्षिक त्रुटियों यानी एब्सोल्यूट एरर्स का योग होती है। अतः परिणाम सूत्र से स्पष्ट है कि जब दो राशियों को भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम जेड में आपेक्षिक त्रुटि क्लियर उन भाजकों में आपेक्षिक त्रुटियों यानी एब्सोल्यूट एरर्स का योग होती है, उन भाजकों में आपेक्षिक त्रुटियों यानी एब्सोल्यूट एरर्स का योग होती है। क्लियर। फ्रेंड अब ई है मापित राशि की घातों के प्रक्रियाओं में त्रुटि, ई है मापित राशि की घातों के प्रक्रियाओं में त्रुटि एरर्स इन पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी, एरर्स इन पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी मापित राशि की घातों के प्रक्रियाओं में त्रुटि, मापित राशि की घातों के प्रक्रियाओं में त्रुटि एरर्स इन पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। माना फ्रेंड जो भौतिक राशि है ए स्क्वायर के बराबर है, माना जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हम लोग जेड क्या है भौतिक राशि, ए क्या है भौतिक राशि, जो जेड है परिणामी भौतिक राशि है। क्लियर। तो फ्रेंड दोनों टाइप का लघुगणक ले लेंगे, दोनों तरफ का यानी दोनों पक्षों का लघुगणक ले लेंगे टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड्स देन वी विल बी ऑब्टेन लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग इंटू ए स्क्वायर। तो फ्रेंड इसको राइट करेंगे लॉग जेड इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ए। तो दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट करने पर, यदि फ्रेंड डिफरेंशिएट का मेरा पार्ट का वीडियो नहीं देखा आप लोग देख लीजिएगा, लिंक के माध्यम से देख लीजिएगा। दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट करने पर कामा दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट करने पर तो फ्रेंड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई जेड इंटू डी जेड बाई ए डी ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई ए इंटू डी ए बाई डी ए। तो फ्रेंड जो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के तुल्य होता है यानी बराबर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर डी जेड बाई जेड यहाँ पर इज इक्वल टू 2 इंटू डी ए बाई ए राइट करेंगे हम लोग। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो डी ए का दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, तो हम राइट करेंगे डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2 इंटू डी ए बाई डी ए इज इक्वल टू ए इंटू डेल जेड इंटू बाई जेड इज इक्वल टू 2 इंटू डेल ए बाई ए। सिंस जो डी जेड है वह जेड डेल्टा जेड के तुल्य है, जो डी ए है डेल्टा ए के लगभग बराबर होता है था फ्रेंड। तो हम लोग राइट करेंगे डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2 इंटू डेल ए बाई ए। अतः ए स्क्वायर में यानी भौतिक परिणामी भौतिक राशि जेड में आपेक्षिक त्रुटि जो है ए में आपेक्षिक त्रुटि की 2 गुनी है। क्लियर। अतः ए स्क्वायर में जो यानी परिणामी भौतिक राशि जेड में आपेक्षिक त्रुटि है वो क्या है ए में आपेक्षिक त्रुटि की 2 गुनी है, यानी जो 2 गुना है क्या है जो जेड में आपेक्षिक त्रुटि है यानी परिणामी भौतिक राशि क्या है जेड ही है। तो जेड में जो आपेक्षिक त्रुटि है वह आपेक्षिक त्रुटि की 2 गुनी है। क्लियर। तो फ्रेंड यहाँ पर इसी प्रकार से एक भौतिक राशि इस प्रकार हमको दिया है जेड इज इक्वल टू ए टू दी पावर पी इंटू बी टू दी पावर की अपान सी इंटू आर में आपेक्षिक त्रुटि हम लाइट करेंगे परिणामी भौतिक राशि जेड में डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू पी इंटू डेल ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल बी बाई बी माइनस आर इंटू डेल सी बाई सी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिएगा अतः नियम यह है कि किसी भौतिक राशि जिस पर के घात चढ़ाई गई है कि आपेक्षिक त्रुटि उस व्यवस्थित यानी अलग अलग राशि की आपेक्षिक त्रुटि की के गुनी होती है, अर्थात जेड इज इक्वल टू ए टू दी पावर के इंटू बी टू दी पावर के। फ्रेंड एग्जाम्पल स्वरूप है डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। क्लियर फ्रेंड। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
फ्रेंड इस पार्ट का हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में साइनिफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक क्या होते हैं, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंड, साइनिफिकेंट फिगर क्या होते हैं डिटेल्स से। तो फ्रेंड आज की इतना, थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक आल्सो फ्रेंड। साइनिफिकेंट फिगर को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।